बिहार शिक्षा विभाग में न जाने रोज रोज कितने फरमान जारी होते रहते हैं और कितने फरमान पर कार्रवाई होती है। कितने लोग इस फरमान को मानते हैं और कितने धत्ता बता देते हैं, कहा नहीं जाता है। लेकिन एसीएस एस सिद्धार्थ अपने बूते बहुत कुछ बदलना चाहते हैं बिहार शिक्षा विभाग से, यानी बिहार के शिक्षा विभाग में बहुत बड़ा बदलाव करना चाहते हैं। पत्र निकाल देते हैं, कमी यही रह जाती है कि उस पत्र के अनुरूप कार्य हो पा रहे हैं या नहीं हो पा रहे हैं। कई फरमान निकले, जैसे मध्याह्न भोजन को लेकर फरमान निकाले गए कि अब प्रधानाध्यापक के साथ है शिक्षक भी मध्याह्न भोजन में बेहतर है भोजन मिल रहा है न मिल रहा है उस पर वह हस्ताक्षर करेंगे। कितने विद्यालयों में काम शुरू हो गया है, ऐसे फरमान पर वो ध्यान नहीं दे पाते हैं। कई ऐसे फरमान निकल जाते हैं कि उस पर लगातार कार्य होते हैं लेकिन नीचे के पदाधिकारी उसको ध्यान नहीं दे पाते हैं। इस सिद्धार्थ के सिस्टम में अब लग गई है सेंध, अब टीचर के साथ हेडमास्टर सीधे हो जाएंगे सस्पेंड। शिक्षा विभाग ने जारी कर दिया है आदेश, यानी कि इस सिद्धार्थ के द्वारा बनाए गए जो चीजें हैं वह सिस्टम जो बनाया गया है उसमें सेंधमारी हो गई है और सेंधमारी होने से ये सिद्धार्थ नाराज हो गए हैं और सख्त मोड में अब हो गए हैं। सख्त हिदायत दे दिया है, अब टीचर के साथ हेडमास्टर भी सीधे सस्पेंड होंगे अगर ऐसा काम करते हुए पकड़े गए। अगर आपके स्कूल में एक भी शिक्षक ऐसा काम करते हैं उनके आदेश के विरुद्ध, जो सिस्टम बना है उस सिस्टम में अगर कार्य नहीं करते हैं तो टीचर के साथ साथ प्रधानाध्यापक हेडमास्टर साहब भी नपेंगे, वो भी सस्पेंड होंगे। शिक्षा विभाग ने खास तौर से आदेश जारी कर दिया है, एसीएस ने खास तौर पर कर दिया है कि प्रधानाध्यापक अपने विद्यालय के शिक्षकों पर नजर रखें और सख्त हिदायत उनको दे और उसके अनुरूप कार्य करने के लिए कहें। हर तरफ ऑनलाइन की बातें हो रही है लेकिन अब ऑनलाइन में झांसाबाजी नहीं चलेगी, आपको ऑनलाइन अटेंडेंस पर भी काम करना होगा। कई तरह की बातें निकलकर सामने आती है। नमस्कार, मैं हूं सुनील बॉबी और आपको इस चैनल में स्वागत है। दोस्तों, लगातार आप हमसे जुड़े हुए हैं, हम आपसे जुड़े हुए हैं। आपकी बात सरकार तक पहुंचाने के लिए हम प्रतिदिन आपके बीच आते रहते हैं, आपके लिए आवाज उठाते रहते हैं और आप भी मेरे साथ जुड़े रहते हैं। लेकिन कुछ शिक्षक साथी आज भी हमसे शायद नाराज हैं, इसके चलते अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर पाए हैं। हालांकि आपने बहुत सारे आप प्यार और दुलार देते हैं, कुछ भूलवश नहीं कर पाए होंगे और जो अगर नाराजगी के साथ नहीं किए हैं तो आप नाराजगी आपको हम दूर करते हैं। आपसे आग्रह करते हैं, विनम्र निवेदन करते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके सब्सक्राइब करने से हमारी सदस्यता संख्या बढ़ती है, पूरा बड़ा परिवार बनता है, यानी यूट्यूब फैमिली बड़ा बन जाता है, मेरा जो चैनल है वह बड़ा बनता है और सरकार तक अपनी बात को रखने में एक मजबूती प्रदान होती है। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए हम आपको खबर में राज क्या है इस बात की चर्चा करते हैं। एसीएस एस सिद्धार्थ साहब जहां रोज नए सिस्टम बना रहे हैं और वो सिस्टम को फलीभूत देखना चाहते हैं, फलता फूलता देखना चाहते हैं, लेकिन इसी बीच कई तरह की बातें निकलकर सामने आने लगती है। जिस प्रकार से जैसे देख सकते हैं जिला शिक्षा पदाधिकारी बेतिया में जिस प्रकार से खेल हुआ, उससे वह नाराज होकर के पाठक के जो आदेश थे उस आदेश को बदल दिया और डीपीओ डीओ के पास में जो आर्थिक पावर थी उसको छीन लिया गया। उसी तरह से अब स्कूलों में भी कई बदलाव किए गए हैं। मध्याह्न भोजन में शिक्षकों को भी हस्ताक्षर करना होगा, समय पर वेतन देने की शायद वो बात अभी तक नहीं कर पाए। यह शिक्षकों के लिए बड़ा दुख की बात है। वहीं ये सिद्धार्थ साहब ऑनलाइन अटेंडेंस बनाने पर बड़ा जोर देते हैं, लेकिन उनका यह सिस्टम ही कभी कभी फेल कर जाता है, शिक्षकों के लिए परेशानी का सबब बन जाता है। इसमें अब कई तरह की जालसाजी होने की खुलासा होने लगे कि शिक्षक स्कूल में नहीं रहते हैं, बाहर में ही हाजिरी बना लेते हैं। सख्त नाराज हो गए हैं और सख्त कदम उठा लिया है कि अब टीचर के साथ साथ हेडमास्टर साहब को भी सस्पेंड करेंगे। तो दोस्तों,
इसके लिए आपको सतर्क रहने की जरूरत है। बिहार के शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर ए सिद्धार्थ बिहार के सरकारी स्कूलों की स्थिति सुधारने के लिए तकनीकी का सहारा ले रहे हैं। तकनीक के द्वारा विद्यालय में परिवर्तन करना चाहते हैं। स्कूलों में शिक्षकों की उपस्थिति हो या फिर पठन पाठन की स्थिति या फिर मिड डे मील का वितरण, ये सिद्धार्थ ने तमाम व्यवस्था की निगरानी के लिए मोबाइल, कंप्यूटर से लेकर इंटरनेट सिस्टम तैयार कर रखा है, लेकिन उनके सिस्टम में सेंध लग गई है। ऐसे में शिक्षा विभाग ने कड़ी कार्रवाई की चेतावनी भी दे डाली है। हेराफेरी कर रहे हैं कौन? शिक्षक। दरअसल शिक्षा विभाग ने सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए नई व्यवस्था लागू की है। इसके तहत हर शिक्षक को समय से स्कूल पहुंचकर ई शिक्षा कोष पोर्टल पर अपनी तस्वीर के साथ हाजिरी बनानी होती है। इसके साथ ही स्कूल की छुट्टी के बाद वापस जाते समय भी शिक्षकों को पोर्टल पर अपना अटेंडेंस बनाना है, लेकिन इसमें बड़ी गड़बड़ी हो रही है। ऐसी सूचना शिक्षा विभाग को मिली है। गलत सूचना देने वाले आउटसोर्सिंग कर्मी को भी हटाने का निर्णय लिया गया है। 31 मार्च के बाद उनकी काज खत्म हो जाएगी, कारण कि विभाग को वह गलत भरमाने वाली वह सूचना दे रहे थे, रिपोर्ट दे रहे थे, यानी कि भ्रष्टाचार में वह लिप्त थे। इसके कारण उनकी सर्विस खत्म है। शिक्षा विभाग की समीक्षा में पकड़ी गई है यह हेराफेरी, बड़ी बात निकलकर सामने आई है। इस शिक्षा कोष पोर्टल पर शिक्षकों को विद्यालय में आने और जाते समय अपनी हाजिरी बनाने की बातें आती है, यानी कि इस शिक्षा कोष पोर्टल पर जो है नीचे की ओर और ऊपर ले जाइए, हम आपको कर को ऊपर में जो बातें हैं ऊपर से ही हम आपको बताना शुरू करते हैं कि हेराफेरी क्या हुई है। यानी दरअसल शिक्षा विभाग ने सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए नई व्यवस्था लागू की। इसके तहत हर शिक्षक को समय से स्कूल पहुंचकर इस शिक्षा कोष पोर्टल पर अपनी तस्वीर के साथ हाजिरी बनाने पड़ते हैं। आप जानते हैं, इसके साथ ही स्कूल की छुट्टी होने के बाद भी हाजिरी बनाया जाता है। शिक्षकों को पोर्टल पर अपना अटेंडेंस बनाना है, लेकिन इसमें बड़ी गड़बड़ी हो रही है जो खुलकर सामने आई है। शिक्षा विभाग की समीक्षा में पकड़ी गई है इनके लिए हेराफेरी कि कैसे हो रहा है। इस शिक्षा कोष पोर्टल पर शिक्षकों को विद्यालय में आने और जाते समय अपनी हाजिरी दर्ज करने की पाबंदी के बावजूद भी बिहार के हजारों स्कूलों में शिक्षक समय पर नहीं पहुंच रहे हैं। ऐसी सूचना शिक्षा विभाग को मिल रही है। हजारों की तादाद में शिक्षक मध्यांतर के बाद स्कूल छोड़कर चले जाते हैं। शिक्षा विभाग ने पाया कि हजारों शिक्षक ऐसे हैं जो स्कूल से जाते समय इस शिक्षा कोष पोर्टल पर अपनी हाजिरी नहीं बना रहे हैं। यह भी बातें खुलकर आई है कि हाजिरी बनाकर वो अपने काम में घर भी चले जाते हैं और पुनः समय पर हाजिरी आकर बना भी लेते हैं। कभी कभी वह जाते वक्त का हाजिरी यानी स्कूल आउट की हाजिरी नहीं बनाते हैं, और बनाते हैं तो अपने घर में बनाते हैं। इस तरह की भी बातें आ गई हैं। अब उनके लिए खैर की बात नहीं है, इसलिए सख्त हो गए हैं और कहें कि अब शिक्षक के साथ साथ हेडमास्टर साहब पर भी कार्रवाई होगी, सस्पेंड किए जाएंगे। एकदम बिल्कुल अब रुख कड़ा हो गया है। आपको बता दें कि स्कूल के बाहर से बना रहे हैं हाजिरी, ऐसी सूचना शिक्षा विभाग को मिली है। शिक्षा विभाग द्वारा इस शिक्षा कोष पोर्टल की जांच पड़ताल के बाद ऐसे कई मामले उजागर हुए हैं। शिक्षकों का हाल यह है कि ढेर सारे स्कूलों में शिक्षिकाएं विद्यालय पहुंचने के बजाय बाहर से ही हाजिरी बनाकर फोटो अपलोड कर दे रहे हैं। जीपीएस लोकेशन की ट्रैकिंग में उनके कारनामे का खुलासा भी हुआ है, यानी ट्रैक जो किया गया उसमें बड़ा खुलासा सामने हुआ है। देखिए कितने लिस्ट जारी होंगे, कितने पर कार्रवाई होगी। अब सख्ती बरतेगा बिहार शिक्षा विभाग, इसी सख्त हो गए हैं। शिक्षा विभाग के एक अधिकारी ने बताया है कि शुरुआती दौर पर इस शिक्षा कोष पोर्टल पर हाजिरी बनाने में कई जगहों पर टेक्निकल समस्या सामने आ रही थी, लिहाजा सरकार ने शिक्षकों को कुछ छूट दे रखी थी, लेकिन अब इस शिक्षा कोष पोर्टल को पूरी तरह दुरुस्त कर लिया गया है। इसमें हजारों शिक्षक शिक्षिकाओं के कारनामे उजागर हुए हैं। हेडमास्टर साहब पर भी गाज गिरेगी। आपको बता दें कि अब शिक्षक के साथ साथ हेडमास्टर साहब पर भी गाज गिरने वाली है। शिक्षा विभाग ने सभी जिलों के जिला शिक्षा पदाधिकारियों के साथ साथ प्रखंड शिक्षा पदाधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में अब इस मामले में सख्ती बरतने का निर्देश दिया है। शिक्षा विभाग का मानना है कि हाजिरी बनाने में शिक्षकों की इस मनमानी और अनुशासनहीनता में उस स्कूल के प्रभारी प्रधानाध्यापकों को भी संलिप्तता है। अगर कोई शिक्षक हाजिरी बनाने में हेराफेरी कर रहा है या फिर समय से पहले स्कूल से चला जा रहा है तो हेडमास्टर का काम है कि इसकी सूचना
उच्च अधिकारियों को दे, लेकिन वह ऐसा नहीं करते, इसलिए उनको भी इनमें संदिग्धता पाई जा रही है। सीधे सस्पेंड होंगे हेडमास्टर साहब। ऐसे में अब शिक्षा विभाग ने निर्णय लिया है कि अब से जिस विद्यालय में इस तरह के मामले पाए जाएंगे, उसकी सारी जवाबदेही उस विद्यालय के प्रभारी प्रधानाध्यापक या प्रधानाध्यापक की होगी। ऐसे मामलों में उन्हें निलंबित करने की कार्रवाई की जाएगी। राज्य के सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारियों ने अपने प्रखंड के सभी प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक विद्यालय के प्रभारी या प्रधानाध्यापकों को भी पत्र जारी कर दिया है। प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के साथ साथ जिला शिक्षा पदाधिकारियों की ओर से भी पत्र जारी किया गया है। इसमें कहा गया है कि शिक्षा कोष पोर्टल के अवलोकन से पता चला है कि कई शिक्षक समयावधि से पूर्व विद्यालय छोड़कर चले जा रहे हैं या फिर अन्यत्र जगह से अपनी उपस्थिति इन और आउट कर रहे हैं। ऐसे मामलों को गंभीरता से लेते हुए विभाग द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में यह निर्देश जारी किया गया है कि इस तरह के मामले उस विद्यालय के प्रभारी प्रधानाध्यापक पर कार्रवाई की जाए। इसका कारण यह है कि ऐसे शिक्षकों के विरुद्ध प्रधानाध्यापक द्वारा विभाग को सूचित नहीं किया जाता है, जो शिक्षकों की इस कृत्य में उनकी संलिप्तता को उजागर करता है। विभागीय निर्देश के आलोक में इस तरह के स्कूलों के प्रधानाध्यापकों को चिन्हित कर उनके विरुद्ध निलंबन की कार्रवाई शुरू की जाएगी। यानी कि अब सख्त मुक्त में शिक्षा विभाग आ गई। अगर ऐसा कोई शिक्षक करते हुए पकड़े जाते हैं तो उनके साथ साथ हेडमास्टर साहब को भी निलंबित कर दिया जाएगा। यानी सख्त मूड में शिक्षा विभाग है। तो बस खबरों में आज बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।